अब तो बड़ा क्रोध आ रहा था। परशुराम जी बोले इस बालक को हमारी आंखों से अलग कर। तुलसीदास जी महाराज देखो बड़ा सूक्ष्म अंतर बताते। कल लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, किसी ने कहा परशुराम जी भी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बोले ना, परशुराम जी ज्यादा क्रोध में है इसलिए बोल नहीं रहे। फिर का बोला तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी रघुपति मकई को उठाए बड़ी क्रोध हर्षा लेकर। और लक्ष्मण जी तब तक परशुराम जी बोले इसको हमारी आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी बोले काय को आंख से दूर कराते हो, कोई करेगा कि नहीं करेगा। मूंदे नयन कतों को नाई, आंख ही मूंद लो, कोई है ही नहीं। और कितनी बढ़िया बात कही, बहिर्मुखी वृत्ति से देखोगे तो दूसरा है और आंख मूंद कर अंतर्मुखी वृत्ति से देखो तो कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही। बात ज्यादा बढ़ गई। राम जी ने नयन तरे रे राम सुनी, लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। राम जी ने केवल लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सब कुछ परिहर बानी पाम। यही लक्ष्मण जी की विशेषता। इतने क्रोध में परशुराम जी का उत्तर दे रहे हैं लेकिन अभिमान से नहीं जुड़े हैं लक्ष्मण जी, भगवान से जुड़े हैं। और अभिमान से जुड़े हुए क्रोधी की और भगवान से जुड़े हुए क्रोधी की स्थिति में अंतर है, बहुत अंतर है। जो अभिमान से जुड़ा होगा उसे रोको, क्रोध में रहते हुए। देखो अब हमें मत रोको, देखो हम कह रहे हैं हमें मत रोको। अच्छा दो लड़ते हो, एक को पकड़ लो तो ज्यादा जोश दिखाएगा, छोड़ दो बस, छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नहीं छोड़ो तो कहते फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस छोड़ दो, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही कर दे क्रोध। और अगर कह दे भैया तुम हमसे ही कहते हो तो हमसे ही कही जाएगी, जब तो हमसे उससे कुछ नहीं, हमसे। पर जो भगवान से जुड़ा है, राम जी ने कहा भी नहीं, देखा लक्ष्मण जी बैठ गए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें रोक दिया, उनसे कुछ नहीं कह रहे। लक्ष्मण जी बोले अपना भला बुरा क्या, हमसे तो राम जी ने कहा बोलो, बोलने लगे। उन्होंने कहा चुप, चुप हो गए। जैसी राम जी की इच्छा, यह है भक्त का लक्षण। गुरु समीप गवने सब कुछ। अच्छा ये गुरु जी के पास जाकर क्यों बैठ गए लक्ष्मण जी? राम जी नाराज हो गए ना, नयन तरे रे राम, मानो उपदेश दिया कि अगर लीला बस भगवान नाराज हो जाए, भगवान रूठ जाए तो गुरुदेव की शरण में चला जाना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, गुरु समीप गवने सब कुछ परिहर बानी बाम। फिर राम जी आए और राम जी ने परशुराम जी से कुछ कहा तो राम वचन सुन कछुक जुड़ानी। देखो बोलने का ढंग होता, वही बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, और वही बात राम जी कहते हैं तो परशुराम जी शांत हो जाते हैं। अच्छा देखो जैसे उदाहरण दिया जाए, धनुष छूने से टूट गया, धनुष छूने से टूट गया। यही बात राम जी ने कही, यही लक्ष्मण जी ने कही, शैली अलग अलग है। राम जी ने कैसे कही? राम जी बोले महाराज छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। हे प्रभु धनुष को मैंने तो छुआ, मेरे छूते ही टूट गया, तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। परशुराम जी को लगा कि विनम्रता है, ठीक कह रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी बोले तो जरा बोलने का ढंग दे दो। देखो लक्ष्मण जी क्या बोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। अब धनुष था, छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे। बात वही, लक्ष्मण जी ने वही कहा जो राम जी कह रहे, पर ढंग अलग। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति के घर मेहमान आया, जल्दी जा रहा था। गृह स्वामी ने कहा कि कुछ जलपान भोजन, अरे बहुत जल्दी में, तो बाजार से मंगवा देते हैं। 10 रुपए का नोट दिया बेटे को, गरम गरम जलेबी ले आ। बेटा जाने लगा, बोले गरम कार्ड समझते हो, कढ़ाई से जैसे ही निकले वैसे ही। बेटा गया,
जलेबी बनाने वाले ने जैसे ही जलेबियां निकाली और छासनी वाली कढ़ाई में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप विचार करो, वो एक कढ़ाई से निकली हुई जलेबी ले जाए तो है तो खरी सीखी हुई, कच्चा पर नहीं है। बात जलेबी बिल्कुल सच्ची है, कच्ची नहीं, लेकिन उसमें स्वाद होगा क्या? तो मानो श्री तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं क्या कि अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर तो दो, लेकिन शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। सत्य तो बोले पर शील के साथ, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कटुक वचन मत बोल रे। एक कवि ने कहा कि शरीर की संरचना में यह जिह्वा रचना ऐसी है कि इसके निर्माण में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग नहीं किया, हड्डी नहीं लगी। तो उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। तो राम जी का पक्ष यह है कि सच्ची बात बोलो पर शील के साथ बोलो। पर लक्ष्मण जी का कहना यह है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें एक ही कड़ाही की निकली जलेबी चाहिए, वो वैसे समझते ही नहीं है। पर भगवान ने कहा कि चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं बात करता। राम जी आए और राम जी ने कहा परशुराम जी से, अच्छा भैया एक बात बताओ। राम जी गए और बोले क्या? महाराज क्रोध शांत करें, क्रोध। परशुराम जी बोले सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हारी सलाह से मुझसे कड़वे वचन कहता है और तुम एक छल और विनय का नाटक करते हो। या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ो। अभी अजीब बात है, सारा झगड़ा नाम का ही निकला, ना ही तो छाण कहा और रामा। अच्छा एक बात पर विचार करें, राम जी का और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। ये राम जी का राक्षस से झगड़ा हुआ समझ में आती, पर ये तो भगवान भगवान का झगड़ा, दोनों भगवान है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि राम जी रघुवर बाल पतंग और परशुराम जी आयो भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये लीला बस सारी बातें कही जा रही हैं। श्री परशुराम जी भगवान हैं और इनके भी अवतार की उपस्थिति उस समय आवश्यक थी, क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में काम नहीं। विपुल बार महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को अनेक बार ये भूमि दान कर दी, लोभ नहीं है, काम नहीं है, बाल ब्रह्मचारी। लेकिन एक दोष है, अति कोही, क्रोध मुझे बहुत है। पर आप विचार करो, राम जी थे तो ये राजा उपद्रव मचाते रहे कि नहीं? रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो सब शांत हो गए कि नहीं? आयो भृगुकुल कमल पतंगा। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप भी भगवान हैं, पर आपसे नहीं, परशुराम जी से ये राजा लोग माने। तुलसीदास जी बोले कि सूर्य तो दोनों हैं, लेकिन एक उदय होते हुए सूर्य है और एक दोपहरी के सूर्य है। ये उदय होते हुए सूर्य की में ज्यादा गर्मी न देखकर लोग उपद्रव करते ही रहते हैं, लेकिन जब सिर पर सूर्य तपने लगे तो अपने आप शांत हो जाते हैं। परशुराम जी का आना जरूरी था। लेकिन यहाँ इस लीला से एक बात और समझाई गई, परशुराम जी भी प्रकाश देने वाले हैं और राम जी भी प्रकाश देने वाले हैं। झगड़ा क्यों हुआ? का समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है। आप ध्यान दें, समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा समस्या है। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता, जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता। अच्छे लोगों में सबसे बड़ी बुराई ये है कि वे इकट्ठे नहीं रहते, और बुरे लोगों में सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो इकट्ठे रहते। चार शराबी जुआरी बड़े प्रेम से इकट्ठे रहते, और चार के वो 8-10 इकट्ठे रह जाएंगे, और 2 विद्वानों को इकट्ठे करके देखो तो पता लगे वे नहीं रह सकते।
क्यों नहीं रह सकते? हम एक दिन सोच रहे थे कि आखिर ये अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते और बुरे लोग क्यों इकट्ठे रहते? कारण केवल एक है कि बुरे लोगों को गालियां मिलती, अपमान होता है और विद्वानों का उनका सम्मान होता है। तो आदमी अपमान मिलकर भोगना चाहता है कि गालियां मिले तो तुम भी हमारे साथ रहो, तुम भी रहो, और सम्मान अकेले भोगना चाहता है। यही उसकी विडंबना है, अकेले ये रहे तो ब्राह्मी रहे, हम